योज्य तत्समक। योज्य तत्समक होता क्या है ना, योज्य तत्समक। उसके बाद हम देखते हैं गुणात्मक तत्समक। इन दोनों को हम एक में समझ लेते हैं क्योंकि तत्समक का मतलब एक ही होता है। और उसके बाद में आएगा तुम्हारा योज्य तत्समक। योज्य तत्समक के बाद आएगा गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक। अब देखो तत्समक एक ही होते हैं और प्रतिलोम एक ही होते हैं। तो पहले हम देखते हैं योज्य तत्समक, फिर गुणात्मक तत्समक और फिर योज्य प्रतिलोम गुणात्मक तत्समक। तो योज्य प्रतिलोम, सभी परिमेय संख्याओं का हमेशा योज्य प्रतिलोम शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। सभी परिमेय संख्या का योज्य तत्समक शून्य होता है। और गुणात्मक तत्समक, सभी परिमेय संख्याओं का गुणात्मक तत्समक हमेशा एक होता है। अब देखना ये है क्या, सभी परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक क्या होता है? शून्य होता है। परिमेय संख्या क्या होती है? पी बटे क्यू के रूप में, जिसको हम लिख सकते हैं ना। पी क्या है? ये अंश है। उसके बाद में क्यू क्या है? ये बटे में है, ये हर है ना। अब जैसे मान लो 5/11 है संख्या, तो ये अंश हो गया और ये नीचे वाला हर हो गया। तो अच्छे से ध्यान देना कि जैसे कि हमने प्रश्न लिया 5, 5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि तुमको 5 ही प्राप्त हो। उसके बाद अब जोड़ा क्यों है? क्योंकि योज्य है। क्या है योज्य? योज्य मतलब क्या होता है? योग। योग मतलब क्या होता है? प्लस, है ना। योग मतलब क्या होता है? प्लस होता है। योग मतलब क्या होता है? प्लस होता है ना। अब देखना उसके बाद में 5। अब 5 में ऐसी कौन सी संख्या गुणा करे कि हमको क्या प्राप्त हो? 5 ही प्राप्त हो। गुणा क्यों किया? क्योंकि गुणात्मक तत्समक है। क्या है? गुणात्मक तत्समक। योज्य मतलब होता है योग, गुणात्मक मतलब होता है गुणा, है ना। गुणात्मक मतलब होता है गुणा। तो अब देखना इसमें हमेशा योज्य तत्समक और गुणात्मक, जब तत्समक तत्समक शब्द लगा रहता है ना, तत्समक तो तत्समक शब्द में एक चीज कॉमन देखने को मिलती है, वो ये चीज होती है कि इसमें हमेशा, जैसे कि योज्य तत्समक में देखना पहले कि इसमें हमेशा पहले वाला अक्षर और ये परिणाम है ना, ये परिणाम के बाद वाला अक्षर हमेशा सेम होता है। पहले वाला नंबर और परिणाम के बाद वाला नंबर क्या होता है? सेम होता है। गुणात्मक तत्समक में भी परिणाम के पहले वाला नंबर और परिणाम के बाद वाला संख्या क्या होती है? एक जैसी होती है। तो देखना 5 में ऐसा क्या जोड़े कि 5 आ जाए, है ना। अब 5 में तुम एक तो जोड़ नहीं सकते, 5 में एक जोड़ोगे तो 5 नहीं आएगा, फिर क्या आ जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है कि जो संख्या दी है उसमें ऐसी क्या संख्या जोड़ना है ना, जैसे कि ये जो संख्या दी है उसमें से क्या संख्या जोड़ना है कि वापिस वही संख्या आ जाए जो संख्या दी थी। तो देखना अब 5 में तुम जीरो जोड़ सकते हो ना, तो ये क्या क्या आ गया? 5 का योज्य तत्समक आ गया शून्य। क्या आ गया? 5 का योज्य तत्समक शून्य आ गया। कौन आ गया? शून्य आ गया ना। अब गुणात्मक तत्समक देखना कि ये शुरू में क्या था? 5 है ना। शुरू में जो चीज थी वही तुम्हारे पास आनी चाहिए अंत में। तो 5 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करे कि तुम्हारे पास क्या आ जाए? 5 ही आ जाए। तो देखना तुम 5 में 1 का गुणा कर सकते हो ना, क्योंकि 5 में 0 का गुणा करोगे तो 0, 0 का किसी भी संख्या से गुणा करने पे शून्य आता ना। 0 का या शून्य का किसी भी संख्या से गुणा करने पे ना, किसी भी संख्या से गुणा करने पे ना, किसी भी संख्या से गुणा करने पे क्या आता है? किसी भी संख्या से गुणा करने पे या फिर किसी संख्या में गुणा करने पे ना, गुणा करने पे हमेशा, गुणा करने पर हमेशा शून्य आता है। हमेशा क्या आता है ना? हमेशा उत्तर शून्य आता है। उत्तर शून्य आता है। अब ये एक एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण देखना, एक 4 है तुम्हारे पास, है ना। अब तत्समक मतलब होता है कि 4 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि तुमको वापिस जो पहले था 4 वही 4 कहाँ आ जाए? लास्ट में आ जाए। अब ऐसे गुणात्मक तत्समक में देखना, 4 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करे कि वापिस हमारे पास 4 ही आ जाए, मतलब जो पहले अक्षर होगा वही लास्ट में होगा। ये ऐसा किसमें होता है? तत्समक में होता है। तो देखो 4 में तुम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ोगे कि 4 ही आ जाए। अब 4 में एक तो जोड़ नहीं सकते। अगर मान लो तुमने 4 में एक जोड़ दिया ना, 4 में एक जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा? 5। अब देखो यहाँ पहला नंबर और अंत का नंबर एक जैसा नहीं, ये अलग अलग हो गए, तो ये गलत हो जाए, है ना। ये दोनों अलग अलग हो गए, तो तुमको इसलिए जीरो से जोड़ना पड़ा। क्या जोड़ना पड़ा? जीरो, है ना। उसके बाद यहाँ 4 में ऐसी कौन सी संख्या, ये 4 है ना, 4 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करे कि 4 आ जाए, मतलब जो प्रारंभ में संख्या है वही संख्या आनी चाहिए अंत में। तो हम 4 में, है ना, हम 4 में किसका गुणा करेंगे? 4 में 1 का गुणा करेंगे, ताकि हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा। अब हम बटे वाली संख्या अब देख लेते हैं। जैसे कि मान लो 5/7 है ना। अब प्रश्न देते डायरेक्ट प्रश्न, प्रश्न कैसे आएंगे कि 5/7 का योज्य तत्समक क्या होगा? 5/7 का योज्य तत्समक क्या है? ऐसे प्रश्न आते हैं डायरेक्ट आपकी बोर्ड परीक्षा में। 5/7 का योज्य तत्समक क्या है?
अब देखना इसमें क्या होता है, ऑप्शन देगा, और चार ऑप्शन देगा, ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा या फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है। ऑप्शन नंबर ए देगा 5/7 -5/7 दे देगा, ऑप्शन नंबर बी दे देगा 0, ऑप्शन नंबर सी दे देगा 1, ऑप्शन नंबर डी दे देगा 7/5। अब तुमको चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन पे टिक करना है। तो देखो, अब हम देखते हैं कि योज्य तत्समक, तत्समक का मतलब होता है कि जो अक्षर पहले था, मतलब जो संख्या पहले थी, है ना। योज्य मतलब होता है जोड़ना, तो मतलब जोड़ने के बाद में उसमें लास्ट में भी वही संख्या आनी चाहिए जो संख्या पहले थी। देखो 5/7 में तुम क्या जोड़ोगे कि 5/7 ही आ जाए, तो 5/7 में हम क्या जोड़ेंगे, जीरो जोड़ेंगे। इसको अच्छे से हल करते हैं ना, क्योंकि हमको पता है योज्य तत्समक शून्य होता है। शून्य क्यों होता है, क्योंकि पहली संख्या में ऐसा क्या जोड़े कि वापिस अंत में हमको वही पहली संख्या प्राप्त हो, तो हम हमेशा जीरो जोड़े। तो जीरो बटे में कुछ भी नहीं है तो एक। 7 और 1 का एलसीएम आएगा 7, है ना। 7 से 7 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। और इसके ऊपर कौन है, जस्ट 7 के ऊपर है 5, तो इसमें गुणा कर देंगे। चिन्ह किसका है, बीच में प्लस का है, तो प्लस का चिन्ह, 1 से 7 भाग जाएगा, 7 बार, इंटू कौन है, जीरो। अब यहाँ देखना, 5 एकम 5 प्लस 7 में जीरो, 5 एकम 5 प्लस 7 में जीरो का गुणा करोगे, जीरो बटे कौन आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ कर रहा हूँ ना, एक 5 प्लस जीरो बटे कौन था, 7 था। अब देखना 5 में जीरो जोड़ोगे तो 5 आएगा, और बटे 7 आया, तो ये 5/7 आ गया हमारा। जो प्रारंभ में संख्या थी वही संख्या कब आ गई, अंत में भी आ गई, मतलब हमारा उत्तर सही है। तो हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, शून्य। तो इसका उत्तर क्या होगा, शून्य। मतलब सभी परिमित संख्या का योज्य तत्समक क्या होता है, शून्य। जैसे कि तुम्हारे पास एक प्रश्न आ गया कि 10 का, है ना, 10 का योज्य तत्समक क्या होगा, 10 का योज्य तत्समक क्या होगा। तो तुमको ऑप्शन देगा, है ना, ऑप्शन ए देगा 0, ऑप्शन बी देगा 1, तो क्या करना, ऑप्शन नंबर ए 0 करना। अब ऐसे देखना गुणात्मक तत्समक क्या होता है, बटे वाली संख्या में देखो। जैसे कि तुम्हारे पास दे दिया 5/7 का गुणात्मक तत्समक क्या होगा, ऐसे सिंपल प्रश्न देता है, ऐसी लैंग्वेज होती है। 5/7 का गुणात्मक तत्समक क्या होगा, गुणात्मक तत्समक क्या होगा, है ना, या फिर क्या है। तो यहाँ देखना, ऑप्शन ए देगा तुमको 5/7, ऑप्शन बी देगा 7/5, ऑप्शन सी देगा 0, ऑप्शन डी देगा 1। अब देखो गुणात्मक तत्समक क्या होता है कि कोई भी संख्या, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक मतलब गुणा लग रहा है ना, कोई भी संख्या में गुणा करें तो हमको अंत में वापिस से वही संख्या मिलनी चाहिए जो संख्या क्या थी, प्रारंभ में थी। जो संख्या प्रारंभ में थी वही संख्या मिलनी चाहिए अंत में। तो अब देखना ऑप्शन ए, अब ऐसा किसका गुणा करूं, अगर मान लो ऑप्शन ए का गुणा कर दिया तो मैं 5 का गुणा कर दूंगा तो 25 आ जाएगा, नीचे 7 7 49 आ जाएगा। बी का भी नहीं कर सकता ना, क्योंकि बी का कर दिया 7/5 तो ये कट जाएगा, है ना, 7/5। अब ये सी का कर दिया जीरो का, तो पूरा उत्तर जीरो आ जाएगा, इसलिए बच्चा ऑप्शन नंबर डी में कौन आएगा, ए, है ना। तो किसका गुणा करेंगे, ए का, क्योंकि 5 एकम 5 और 5 है ना, ये 5 एकम 5 और 7 का नीचे 7 हिस्सा का ऐसा। तो ये हो गया तुम्हारा योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक। अब हम देखते हैं योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, है ना। अब हम देखते हैं योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। बने रहना वीडियो में इसी के साथ आगे। अब ये है योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। अभी तक हमारा हो गया तत्समक के पूरे हुए। अब देखना प्रतिलोम, प्रतिलोम को भी दो टेबल बना के पढ़ लेते हैं। एक है तुम्हारा योज्य प्रतिलोम, एक होता है तुम्हारा योज्य प्रतिलोम, और एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम। ये भी अच्छे से समझना क्या होता है। योज्य प्रतिलोम ये उल्टे होते हैं, अभी जो पढ़ा उसके उल्टे होते हैं। योज्य प्रतिलोम और एक होता है योज्य प्रतिलोम, और एक होता है तुम्हारा गुणात्मक प्रतिलोम, है ना। एक ये होता है योज्य प्रतिलोम और एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखना प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तत्समक, है ना। अभी हमने पढ़ा था तत्समक, योज्य तत्समक क्या था, योज्य तत्समक था शून्य, और गुणात्मक प्रतिलोम क्या था, गुणात्मक प्रतिलोम था एक, है ना। पेन, एक मिनट में पेन बदल रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा दिखने में दिक्कत आ रही है। अब देखना, तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे कि मान लो तुम्हारे पास, अब यहाँ भी है तो योज्य, है ना, योज्य मतलब क्या होगा, योग होगा, और यहाँ भी गुणात्मक मतलब क्या होगा, गुणा, यहाँ भी होगा तो गुणा, है ना। और इसमें क्या है, योज्य है तो क्या होगा, प्लस होगा, है ना, योज्य है तो प्लस होगा, इसमें गुणा होगा। अब योज्य तत्समक में देखना, जैसे कि तुमको दिया है 5, अब 5 में, है ना, ऐसी कौन सी संख्या जोड़ो घटाओ कि तुमको क्या मिलना चाहिए, शून्य मिलना चाहिए। ऐसे गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, जैसे कि 4 है, 4 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करोगे कि तुमको 1 मिलना चाहिए।
अभी तक जो हमने पढ़ा था ये उसका उल्टा है ना। जैसे कि अभी जो हमने पढ़े थे शब्द, जो संख्या पढ़ी थी वो बीच में आती थी, अब वही संख्या अंत में आने लग गई, कहाँ आने लग गई, अंत में। कुल मिला के योज्य प्रतिलोम में ऐसा है कि पांच में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े, है ना, पांच में से कौन सी संख्या जोड़े या घटाएं कि जीरो आए। अब देखना, पांच में तुम एक तो जोड़ नहीं सकते, पांच में जोड़ना पड़ेगा माइनस का पांच, है ना, माइनस का पांच, क्योंकि देखना पांच ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस या माइनस पांच, तो पांच में से पांच गया तो शून्य। हमें चार में किसका गुणा करें। देखो प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, जैसे कि चार है ना, तो चार का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, एक बटे चार। जैसे कि ये गुणात्मक प्रतिलोम, चार का गुणा हमेशा गुणात्मक प्रतिलोम में चलता है, जैसे कि दस है, दस का गुणात्मक प्रतिलोम या तो प्रतिलोम क्या होगा, एक बटे दस। चार का गुणात्मक प्रतिलोम होगा एक बटे चार, क्योंकि चार से चार कट जाएगा एक बार, तो एक का एक में गुणा होगा तो एक 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 आ जाएगा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम, है ना, गुणात्मक प्रतिलोम कौन हो गया, एक बटे चार हो गया पूरा, है ना, क्योंकि पूरी संख्या गुणा किया। इसमें कौन हो गया उत्तर, माइनस का पाँच, कौन हो गया, माइनस का पाँच। वो देखना दो क्वेश्चन, जैसे कि तुम्हारे पास है चार, चार में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े या घटाएं कि तुम्हारे पास अंत में उत्तर जीरो आना चाहिए, तो चार में हम घटाएंगे माइनस का चार। हमेशा योज्य प्रतिलोम में एक चीज याद रखना, जो भी संख्या है उसके माइनस वाली संख्या उत्तर रहेगी, है ना। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास प्रश्न आ गया पाँच बटे सात, पाँच बटे सात का योज्य प्रतिलोम क्या होगा ना, योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि पाँच बटे सात में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े या घटाएं कि अंत में उत्तर जीरो आए। तो हमेशा जो पाँच बटे सात है ना, योज्य प्रतिलोम की बात करें, पाँच बटे सात है तो इसका आ जाएगा माइनस का पाँच बटे सात का उत्तर आ जाएगा। अब गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, उल्टा होता है, जैसे कि पाँच बटे सात है ना का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, अब गुणात्मक प्रतिलोम में पाँच बटे सात में ऐसी कौन सी संख्या गुणा करे कि एक आ जाए। अब देखो पाँच बटे सात है तो इसका उल्टा कर दो, उल्टा कौन हो जाए, सात बटे पाँच, सात से सात कट जाए, पाँच से पाँच कट जाए। अब हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न के हिसाब से परीक्षा में प्रश्न आएगा, जैसे कि पाँच बटे नौ का योज्य प्रतिलोम क्या है, पाँच बटे नौ का योज्य प्रतिलोम क्या है ना, ऐसा प्रश्न आता है, पाँच बटे नौ का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम है ना क्या है, योज्य प्रतिलोम क्या है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए देगा तुमको माइनस पाँच बटे सात, ऑप्शन नंबर बी देगा माइनस पाँच बटे नौ, ऑप्शन नंबर सी देगा जीरो, ऑप्शन नंबर डी देगा एक, ऐसे देगा। देखो योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि पाँच बटे नौ में ऐसा क्या जोड़े ना, पाँच बटे नौ में ऐसा क्या जोड़े कि अंत में हमको परिणाम जीरो प्राप्त हो। एक चीज याद रखना ना, यहाँ अलग से नीचे से लिखवा रहा हूँ मैं, कि प्रतिलोम में क्या होता है ना, एक योज्य प्रतिलोम में, ये थोड़े से डाउट वाले, एक योज्य प्रतिलोम है ना, अब योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, एक योज्य प्रतिलोम और एक गुणात्मक प्रतिलोम है ना, एक योज्य प्रतिलोम में और एक गुणात्मक प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम में देखना कि इसमें लास्ट में ना, इसमें लास्ट में क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, कब आना चाहिए, लास्ट में बराबर के इधर है ना, तो इसमें बराबर के उधर कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए ना, ये एक आना चाहिए, जो मेन उत्तर रहेगा वो तो कौन देता है, यहाँ देखना पाँच बटे नौ में ऐसा क्या जोड़ेगा, क्या जोड़े कि क्या आ जाए जीरो। तो देखो पाँच बटे नौ में हमको जोड़ना पड़ेगा माइनस का, है ना, माइनस का क्या जोड़ना पड़ेगा, पाँच बटे नौ। तो देखना आप इसको सोल्व करते हैं, ये क्या है प्लस, ये क्या माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। ये हो गया पाँच बटे नौ। अब नौ का एलसीएम आएगा नौ, नौ से नौ भाग जाए एक बार, ऊपर पाँच से गुणा करेंगे, पाँच एकम पाँच, माइनस वापिस में नौ से नौ एक बार और पाँच में गुणा करेंगे, पाँच, पाँच में से पाँच गया जीरो, बचेगा बचेगा नौ। अब किसी भी संख्या से जीरो में भाग देते हैं तो उत्तर जीरो आता है, लेकिन जीरो से कोई संख्या में भाग देते हैं तो उत्तर अनंत आता है, क्या आता है उत्तर ना, उत्तर अनंत आता है, इन्फिनिटी आता है, लेकिन हमारा उत्तर अभी क्या है, जीरो आ गया है, जो कि हमको जीरो लाना था। इसका उत्तर हो गया माइनस पाँच बटे नौ, ये हो गया माइनस पाँच बटे नौ, इसका उत्तर ऐसे आएगा गुणात्मक प्रतिलोम। पाँच बटे सात का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा ना, पाँच बटे सात का गुणात्मक गुणात्मक है ना, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, ऐसा प्रश्न आएगा। अब तुमको ऑप्शन देगा, ऑप्शन नंबर ए दे दिया मान लो पाँच बटे सात, ऑप्शन नंबर बी दे दिया सात बटे पाँच, ऑप्शन नंबर सी दे दिया माइनस सात बटे पाँच, ऑप्शन नंबर डी दे दिया एक। तो क्या करना, देखो पाँच बटे सात में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करे कि हमको अंत में परिणाम एक प्राप्त हो, किसमें, प्रतिलोम, है ना। अब पाँच बटे सात में देखो, अगर तुमने माइनस सात बटे पाँच ले लिया तो तुम्हारा कट तो जाएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा उत्तर, है ना, लेकिन अपने को किस में लाना, प्लस में लाना। तो यहाँ सात बटे पाँच का क्या करना पड़ा, गुणा करना पड़ा, फिर सात से सात कट जा, पाँच से पाँच कट जा, तो एक एक एकम एक, तो ये आ गया तुम्हारा उत्तर एक। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई।